हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन मैथ टेल। फ्रेंड्स, आज हम एक सेट थियरी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन वी हैव टू प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए यूनियन बी इक्वल टू ए। इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन प्रूव किया हुआ है पहले भी, वो इंटरसेक्शन के लिए था। एंड टुडे वी हैव टू प्रूव दैट फॉर यूनियन। सो हाउ वी प्रोसीड, हम इसको शुरुआत करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं कि यहाँ से A is subset of B, then we have to show that A union B equal to B, and again we will let that A union B equal to B, then we show that A is subset of B. So first यहाँ पर assume करते हैं कि assume A is subset of B. Now what is our claim? A union B equal to B. हमने ये मान लिया है कि A इज सबसेट ऑफ B है। अब हमें दिखाना है कि A यूनियन B इक्वल टू B होगा। सो लेट अस प्रोसीड। इफ X बिलोंग्स टू A यूनियन B, देन व्हाट इम्प्लाइज? दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन। इस लाइन पर अब हमें कंसंट्रेट करना है क्योंकि यहीं पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ से क्या है कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देन हमने क्या किया कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी बाय डेफिनेशन। अब यहाँ पर इफ़ x बिलोंग्स टू बी, देन हमें कुछ नहीं प्रूव करना है, वी आर डन। मतलब कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन हो गया और x बिलोंग्स टू बी हो गया, तो a यूनियन b इज सबसेट ऑफ b। नाउ इफ़ x बिलोंग्स टू a, तब क्या होगा कि हम x बिलोंग्स टू b भी होगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया है a इज सबसेट ऑफ b, तो a के सारे एलिमेंट b में भी होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B। तो अगेन वी विल इम्प्लाई दैट X बिलोंग्स टू B एंड वी विल गेट A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, नाउ अब हम क्या मानेंगे कि इफ़ X बिलोंग्स टू B, जैसे कि मैं यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आपको यूनियन की डेफिनेशन याद रखना है, यूनियन और सबसेट की। प्रीवियस प्रूफ में मैंने एक किया था इंटरसेक्शन में, तो उसमें इंटरसेक्शन और सबसेट दो डेफिनेशन ध्यान रखनी थी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू ए यूनियन B। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन ये होता है कि अगर X B में है तो X A यूनियन B में भी होगा, अगर X A है तो X A यूनियन B में भी होगा बाय डेफिनेशन यहाँ से, क्योंकि A यूनियन B का मतलब होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A और B। सो व्हाट वी कंक्लूड दैट B is subset of A union B. Okay. अब by first and second we can say that कि A union B equal to B from first and second. Now ये हमारा एक पार्ट हो गया। हम मान करके चले कि A इज सबसेट ऑफ B है और हमने क्या दिखा दिया कि A यूनियन B इक्वल टू A है। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट इस साइड कर रहे हैं कि सपोज A यूनियन B इक्वल टू B एंड हमारा क्लेम क्या हो गया, क्लेम होगा कि A इज सबसेट ऑफ B। इसको हम बोलते हैं कन्वर्स पार्ट, या नेसेसरी ये था और सफिशिएंट ये है। सो लेट अस प्रोसीड। X बिलोंग्स टू, सो यहाँ से हम यहाँ से लेते हैं कि X बिलोंग्स टू A। नाउ अगेन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ यूनियन, व्हाट दिस विल बी, X बिलोंग्स टू A यूनियन B। ओके, यहाँ पर आप लिख दें इफ़ X बिलोंग्स टू A, क्योंकि मैंने बताया कि यूनियन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि अगर X A में बिलोंग कर रहा है तो X A यूनियन B में बिलोंग करेगा, B कोई भी सेट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि A यूनियन B इक्वल टू B। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू B। अब हमने क्या लेकर चला, X बिलोंग्स टू A एंड वी विल रीच दैट X बिलोंग्स टू B इम्प्लाइज व्हाट, A इज सबसेट ऑफ B। सो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर A यूनियन B इक्वल टू B है तो A B का सबसेट होगा। सो इट वाज वेरी स्मॉल प्रूफ
एंड फ्रॉम दीज टू कंडीशंस वी कैन से दैट, यहाँ से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B if and only if A union B equal to B. So there is nothing to worry in this small proof. हम सीधा पहले इसको लेकर के चले कंडीशन, और हमने प्रूफ किया कि A यूनियन B इक्वल टू ये है। उसको प्रूफ करने के लिए जब भी इस तरह के हमको कंडीशन प्रूफ करनी होती है सेट थियरी में, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको दिखाते हैं कि इसका सबसेट है, देन अगेन वी विल शो दैट B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो यही मैंने किया यहाँ पर। ये ज़रूरी होता है, आप किसी यहाँ पर चूँकि मैं एलिमेंट्स प्रूफ लेकर चल रहा हूँ, तो एलिमेंट्स प्रूफ में ऐसे ही प्रूफ करते हैं। इफ़ यू डू नॉट वांट टू गो विद एलिमेंट प्रूफ, देन यू आप किसी दूसरे प्रूफ से भी चल सकते हैं, बट आई थिंक इट इज़ मोर ईजियर एट दिस लेवल and this is more useful. So thank you very much for watching me, and if you have any doubt or any other questions, please mention in comment box and we will meet in next video. Till then, thank you and keep watching.